मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 44। 6 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत पर विक्रांत की नजर गलती से पड़ जाती है। फिर वो उधर घूम जाता है और उस ड्रेस को वहां सोफे पर रखकर बोलकर चला जाता है कि हम बाद में मिलते हैं पूजा में। मन्नत सोफे के पीछे से निकलती है और बोलती है, क्या कर रहे हो बाबा जी आप? सारे के सारे स्यापे आज ही करोगे। फिर मन्नत की नजर विक्रांत के लाए उस पौधे पर पड़ती है और वो स्माइल करती है। इधर बाहर आकर विक्रांत भी खड़ा होता है और मन्नत का वो गिरा हुआ वाला ब्रेसलेट निकाल कर देखता है और स्माइल करता है। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर वहां पर विक्रांत की माँ आती है और विक्रांत जल्दी से ब्रेसलेट छुपा लेता है। विक्रांत की माँ बोलती है, तू यहाँ सर्वेंट के कमरे के बाहर क्या कर रहा है? विक्रांत बोलता है, वो मिस मन्नत, और चुप हो जाता है। फिर बोलता है, वो सब छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रांत की माँ बोलती है, मैं सर्वेंट को ढूंढने आई हूँ। विक्रांत बोलता है, ठीक है मैं कॉल करता हूँ। विक्रांत की माँ बोलती है, नहीं कमरा ढूंढने आए थे ना मेरा। समझ में आ गया था मुझे। कमरा समरा तो मिलने वाला है नहीं मुझे, इसलिए सोचा कि सामान ही अनपैक कर लूं। विक्रांत बोलता है, आई गेट इट, आई एम सॉरी, और मैं हूं ना, मैं हेल्प करता हूं अनपैकिंग में। विक्रांत की माँ बोलती है, अच्छा। फिर विक्रांत बोलता है, सामान अनपैकिंग करता हूं ना मैं, क्योंकि इस पूरे घर में सबसे अच्छा अनपैकर मैं हूं व्हाट यू से। फिर वो अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। सब लोग पार्टी में आ जाते हैं। रुबीना बॉबी से बोलती है, बॉबी कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। क्या पार्टी की तैयारी की है? सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो ना, आज ना तुम मेरे और पुनीत की फोटो खींचना, क्योंकि पूजा तो मेरा बेटा पुनीत ही करने वाला है। और नीतू सुन लेती है और बोलती है, अच्छा जी सारी तैयारियां मेरा बेटा करें और पूजा वो पुनीत करें। रुबीना बोलती है, हाँ भाभी, क्योंकि यहाँ पर पुनीत की बात नहीं हो रही है, हक की बात हो रही है। क्या है ना भाभी, जिसका जो हक है उसको वो तो मिलना ही चाहिए ना। और आप ही देखिए विक्रांत का क्या है, उसको तो सब बैठे बिठाए मिल गया, मुफ्त का हक। फिर नीतू बहुत गुस्सा होती है और पीछे से बॉबी बोलता है, अरे रुबीना एक सेकंड, अब यहाँ पर हक की बातें कहाँ से हो गई? आज त्योहार का दिन है तो त्योहार की बातें करो। चलो आओ तो मेरे साथ कुछ मीठा खाते हैं। नीतू बोलती हैं, आप चुप क्यों खड़े हैं रोनी जी, कुछ बोलते क्यों नहीं है? रुबीना बोलती है, अरे नहीं भाई साहब कैसे कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो कह रही हूँ वो एकदम सच है। इसीलिए तो भाभी इस फार्म हाउस का सबसे बड़ा कमरा किसे मिला? मुझे, है ना, आपको तो नहीं मिलना। नीतू बोलती है, मेरा पुततर मेरा कमरा बदल दे देगा। रुबीना बोलती है, भाभी कमरा तो वो बदल देगा, लेकिन विक्रांत कहाँ से आया है? वो सच वो कैसे बदलेगा? वहां पर विक्रांत आता है और पूछता है, कौन सा सच? विक्रांत के पापा बोलते हैं, अरे ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, तुम्हारे रुबीना चाची कह रही थी कि उनको सबसे बड़ा और शानदार रूम मिला है। तुम्हारी मॉम ने भी कह दिया कि मेरा बेटा मेरे लिए अच्छा कमरा ढूंढ कर देगा। और रवीना चाची जो है, तुम्हारी माँ के बातों पे बिलीव ही नहीं कर रही थी। तुम वही करने गए थे ना, क्या हुआ नहीं मिला कमरा? नीतू बोलती है, मुझे पता था कि कोई कमरा समरा नहीं मिला होगा। अरे ढूंढा ही नहीं होगा इसने, तभी तो उसने इतनी जल्दी जल्दी मेरा सामान अनपैक करवा दिया। बस टाइम पास करना था इसे कमरा ढूंढने के वास्ते। और मेनू एक गल दस, तू सर्वेंट क्वार्टर के बीच कर क्या रहा था? चुप क्यों है? पुनीत बोलता है, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है चाची जी। ये मन्नत के पास गया था उसे उसकी ड्रेस देने। वैसे एक बात तो है, मन्नत काफी कंफर्टेबल है तेरे साथ। नहीं मतलब काफी अच्छे दोस्त है दोनों, गुड फ्रेंड्स। वैसे अगर देखा जाए तो हर चीज अच्छी दोस्ती से ही शुरू होती है। और अपने माँ बाप के साथ वहां से चला जाता है। नीतू बहुत उदास होती है और रोने लगती। उधर वो जो आदमी गया होता है श्रुति के घर को जलाने के लिए, वो ऐश्वर्या को फोन करके बोलती हैं, सारी तैयारी हो गई है, होलिका दहन 1 घंटे में होने वाली है। ऐश्वर्या बोलती है, हाँ ठीक है, मैं कोई भी बहाना बनाकर यहाँ से निकलती हूँ, होलिका दहन शुरू होने से पहले मैं पहुँच जाऊंगी। फिर फोन कट हो जाता है और ऐश्वर्या मन में सोचती है, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है।
श्रुति खन्ना के साथ सोनिया खन्ना की बेटी को अंतिम विदाई जो देना है मुझे, इस बार कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगी। इधर पार्टी में मन्नत की एंट्री होती है और मन्नत ने ऐश्वर्या की साड़ी पहनी होती है जो मल्लिका ने दिया था मन्नत को। और ऐश्वर्या जब देखती है मन्नत को तो ऐश्वर्या को मन्नत में अपनी झलक दिखती है और वो मन में सोचती है, अरे ये तो मेरी साड़ी है। मन्नत बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है और विक्रांत भी जब मन्नत को देखता है तो देखता ही रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वहां पर बहुत अच्छा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। मन्नत आगे से हटकर कुछ करने को चले जाती है। ऐश्वर्या मन्नत को देखकर मन में सोचती है, मेरे कपड़े पहनने से क्या होता है, क्या लगता है इसे, ये मेरे मुकाबले खड़ी हो सकती है। ब्लडी चाल गर्ल। फिर गुस्से से मल्लिका को बुलाती है और बोलती है, मल्लिका मेरी साड़ी मन्नत के पास क्या कर रही है। मल्लिका बोलती है, मॉम आप ही ने तो दी थी, आई मीन आपके पास क्लॉथ्स मांगने आई थी ना, आप ही ने तो कहा था जो भी पसंद है ले लो। ऐश्वर्या बोलती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मन्नत को देने वाली हो तुम। मल्लिका बोलती है, मॉम मैं आपको बताने वाली थी पर क्या करती, आप फोन पर बिजी थी। फिर वहां पर ऐश्वर्या की सास आती है और पूछती है, इस बावर्ची लड़की ने ऐश्वर्या की साड़ी पहनी है न। मल्लिका हंसकर बोलती है, हाँ दादी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है न मन्नत। ऐश्वर्या की सास बोलती है, हाँ बिल्कुल, ऐश्वर्या से भी ज्यादा रॉयल लग रही है। सच बताओ मल्लिका, आज तुझसे ज्यादा वो ऐश्वर्या की बेटी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। ऐश्वर्या मन्नत को देखकर गुस्से में सोचती है, ये फटीचा मेरी बेटी कभी नहीं, मैं इसे इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में जन्म ना दूं। और जिसे गलती से जन्म दिया है उसे आज दुनिया से चलता करना है, उसके बाद निपटूंगी मैं इस मन्नत से। फिर बोलती है, अब ड्रामा शुरू करने का टाइम आ गया है और एक्टिंग करती है चक्कर आने की। फिर मन्नत मल्लिका सभी उसको संभालते हैं ऐश्वर्या को, और ऐश्वर्या को कमरे में जाकर लेटा देते हैं। मन्नत बोलती है, मल्लिका तू प्लीज लोड न ले, ठीक हो जाएगी तेरी मॉम। नीतू बोलती है, मम्मी जी ये ऐश्वर्या बेहोश क्यों हो गई, मतलब ये मन्नत ने तो सिर्फ साड़ी पहनी है उसकी, तो इसमें बेहोश होने वाली कौन सी बात है। रोनी बोलता है, नीतू प्लीज 2 मिनट के लिए शांत रहोगी तुम, प्लीज चुप हो जाओ। पुनीत डॉक्टर मेहरा को फोन लगाओ। पुनीत बोलता है, चाचू वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, किसी और डॉक्टर को फोन करता हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं किसी भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मल्लिका बोलती है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, मॉम आप अपना फेस देखो कैसा हो गया। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं मुझे लगता है मेरा बीपी लो है, मैं दवाई खाकर थोड़ा रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मल्लिका बोलती है, हाँ तो ठीक है, मैं आपके साथ ही रुकूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। ऐश्वर्या बोलती है, अगर मल्लिका यहाँ रुकी तो मैं श्रुति दी और उसकी लड़की का पीछा कैसे करूंगी। मल्लिका बोलती हैं, आप लोग सब नीचे जाए, मैं मॉम के साथ बैठती हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, नहीं मल्ला बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एंजॉय करो नीचे, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करने दो बेटा। ऐश्वर्या की सास धीरे से अपने बेटे को कहती है, बहुत नौटंकी है तेरी बीबी। गगन बोलता है, आप सही कह रही हो मॉम। गगन बोलता है, मल्लिका तुम्हारी मॉम सही कह रही है, तुम जाओ नीचे, सबके साथ जाकर एंजॉय करो, मैं हूँ यहाँ इस पर नजर रखने के लिए, आई मीन इसका ख्याल रखने के लिए। ऐश्वर्या बोलती हैं, आप लोग सब जाए एंजॉय करिए, किसी को भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, प्लीज मैं दवाई खाकर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी मैं अपने आप। विक्रांत बोलता है, गाइज मुझे लगता है आंटी सही कह रही है, इन्हें रेस्ट करने देते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं। आंटी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो जल्दी से हमें कॉल कर लेना। ओके। ऐश्वर्या बोलती है, ओके। मल्लिका बोलती हैं, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन यू टेक केयर, ओके। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बोलिएगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं और सबके जाते ही ऐश्वर्या जल्दी से उठकर वहां से निकल जाती है और वो भेस बदल लेती है और अपनी कार में बैठती है। वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं, ये देखो लोकल लुकिंग भाभी जी की महंगी कार। भाभी जी अगर आप बोले तो मैं आपकी फोटो ले लूं। तो दूसरा आदमी बोलता है, अरे फोटो नहीं फुतू बोलो, तब समझ में आएगा इनको, ये तो गवार होगी ना। फिर दूसरा हंसकर बोलता है, ठीक है भाभी जी फोटो ले लूं आपकी। तो ऐश्वर्या हंस के बोलती है, इशारे में हाँ।
और वो जैसे ही सेल्फी लेने लगते हैं ऐश्वर्या के साथ, ऐश्वर्या उनके बाल को कस के पकड़ती है और बोलती है, अबे साले फोटो लेनी है तुझे, चल स्माइल कर। वह बोलता है, ये क्या किया तू गवार, और तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? जरूर ये गाड़ी चोरी की है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ऐश्वर्या बोलती है, बुला पुलिस को बुला, जितनी महंगी ये गाड़ी है ना, उतना ही महंगा मेरा लॉयर है, मैं भी बुलाऊं? बहुत लकी होगे तुम लोग, आज जाओगे जेल। फिर वो लोग जल्दी से वहां से भाग जाते हैं और ऐश्वर्या कार से निकल जाती है और बोलती है, गरीब कह रहा है मुझे, करीब दिख रही हूँ मैं, मेरे लिए किसी गली से काम नहीं है, और ये सब कुछ तेरे वजह से श्रुति दी। मैं जी सोनिया खन्ना को बहुत पीछे छोड़कर आ गई थी, आज तेरी वजह से उससे मिलना पड़ा मुझे। अब मुझसे रहम की कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि अब सिर्फ तबाही होगी। इस बार की होली तेरे लिए खुशियां नहीं, मातम लेकर आएगी श्रुति। इधर मन्नत मल्लिका को बोलती है, मल्ला तू चिंता मत करना, पूजा कर रहे हैं न हम लोग, तेरी मोम ठीक हो जाएगी। बॉबी बोलती है, पुनीत बेटा आज का ये होलिका दहन की पूजा जो है ये तुम्हारे हाथों से शुरू होगी। नीतू बोलती है, रोनी जी मुझे न अच्छा नहीं लग रहा है ये सब सुनकर, इस पूरे बिजनेस का वारिस है हमारा पुततर, बिजनेस के लिए दिन रात मेहनत करता है हमारा पुततर, और ये रुबीना, ये उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। मैंने इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मेरा बस चले तो मैं जूती उतार कर दे दूं इसे। फिर वहां पर विक्रांत आता है, अपनी माँ को इशारे में समझता है कि ये ठीक नहीं। फिर नीतू स्माइल करके बोलती है, अच्छा ठीक है कुछ नहीं करती, और ये सब कुछ मन्नत नोटिस कर रही होती है। फिर वहां पर पंडित जी पुनीत के हाथ में मसाल थमाकर बोलते हैं, लीजिए होलिका दहन कीजिए, और पुनीत मसाल पकड़ के होलिका दहन करने जाने लगता है। मन्नत बोलती है, एक मिनट, पर होलिका दहन के लिए तो मेजबानी की टीम आई है यहाँ, उनके लिए होना था न ये, तो मेजबानी के पूरे टीम को मिलकर होलिका दहन करना चाहिए न, है ना पुनीत सर? मेजबानी के सारे टीम मेंबर मिलकर इतनी तैयारी कर रहे हैं, इसी के लिए होलिका दहन का त्योहार रखा गया है, हम सब आए हुए हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मतलब पुनीत सर आप तो होलिका दहन करेंगे ही, आप हेड सेफ है भाई, पर आपका ये चिंटे बंटे, मेरा मतलब आपके जो वफादार है डायरेक्ट और लक्ष्य, ये लोग नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना? हाँ मैं जानती हूँ आपको बुरा लगेगा। और फिर मल्ला, मल्ला भी तो है मेजबानी का हिस्सा, ऐश्वर्या में नहीं है तो क्या हुआ, मलिका है ना यहाँ पर, ये करेगी पूजा, क्यों मलिका तू करेगी ना? मलिका बोलती है, हाँ मैं होलिका दहन की पूजा अपने दोनों हाथ से करूंगी, एक हाथ से मॉम के लिए और दूसरे हाथ से अपने लिए। फिर वहां चले जाती है पुनीत के पास, मल्लिका बोलती है, पन्नू साइड प्लीज, डायरेक्ट कम कम। फिर सब वहां आ जाते हैं और फिर से होलिका दहन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन्नत बोलती है, अरे एक मिनट, मेजबानी की सबसे अहम कड़ी, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से मेजबानी है, उनको तो बुलाओ यहाँ पर। मिस्टर विक्रांत सलूजा सर आए भाई। विक्रांत की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है, और विक्रांत भी बस मन्नत को देखे जा रहा था और स्माइल करते हुए वहां पर जाता है और सब मिलकर होलिका दहन करते हैं। विक्रांत की माँ मन में सोचती है, काम तो बहुत अच्छा किया इस लड़की ने, लेकिन मक्खनबाजी कुछ ज्यादा नहीं कर रही है मेरे पुततर की। मन्नत प्रणाम करती है आंख बंद करके, विश मांगती है कि हे भगवान इस होलिका दहन में सारी बुराई का खात्मा हो जाए। और विक्रांत होलिका दहन करते करते बस मन्नत को देखे जा रहा था। इधर मन्नत के चौल में भी होलिका दहन हो रहा होता है। हरनीत सबको हैप्पी होलिका दहन विश करती है। फिर कनन को बोलती है, चल कनन जल्दी सारी तैयारियां देखनी है। कानन बोलती है, हाँ फिर मुझे पूजा भी तो करनी है। हरनीत बोलती है, चलो सारी तैयारियां हो गई, अब मैं लड्डू टेस्ट करके देखती हूँ, और लड्डू खाने लगती है। कनन बोलती है, अरे क्या कर रही है तू, प्रसाद है यह। हरनीत बोलती है, लड्डू मैं टेस्ट कर रही थी। कनन बोलती है, हाँ लेकिन ये प्रसाद है, भगवान को भोग लगाने के लिए, पहले भोग लगा लेना, उसके बाद तू खाना। हरनीत बोलती है, हाँ तो भगवान को लगाने से पहले मैं टेस्ट करके देख रही थी, अच्छा है कि नहीं। कनन बोलती है, ऐसा थोड़ी न होता है कुछ भी। हनित हंसती है, बोलती है, जा तू जाकर पूजा कर। और कनन चले जाती है पूजा करने, और वहां पर ऐश्वर्या अभी आ जाती है। वेश बदलकर अपने चेहरे को ढक लेती है घूंघट से, और मन में सोचती है,
मेरे प्लान को अंजाम देने के लिए श्रुति और उसकी बेटी दोनों का ऊपर होना जरूरी है। फिर ऊपर जो ऐश्वर्या ने जासूस लगाया होता है, वो ऐश्वर्या को फोन करके बोलता है, मैं ऊपर ही हूँ, श्रुति के घर के पास। श्रुति ऊपर है लेकिन उसकी बेटी नहीं है ऊपर। ऐश्वर्या बोलती है, ठीक है तुम फोन काटो, मैं देखती हूँ यहाँ पर। फिर ऐश्वर्या गलती से हरनीत से टकरा जाती है। हरनीत पहचान नहीं पाती क्योंकि ऐश्वर्या ने घूंघट से अपने फेस को ढका हुआ था। हरनीत बोलती हैं, कौन? तो ऐश्वर्या जल्दी से गुजिया की प्लेट उठाकर हरनीत को दे देती है। हरनीत बोलती है, अरे थैंक यू, आप नए हो क्या? ऐश्वर्या अपना सर हिला देती है और हरनीत वहां से चली जाती है। फिर ऐश्वर्या देखती है कि डोली, जिसको ऐश्वर्या श्रुति की बेटी समझती है, वह होलिका दहन की पूजा कर रही होती है और वो वहीं पर जाती है और किसी को बोलती है, अरे वो तूने देखा श्रुति के यहाँ कोई आदमी घुस गया है, तूने देखा? तो वो औरत बोलती है, नहीं मैंने नहीं देखा। डॉली मन में सोचती है, क्या श्रुति आंटी घर में अकेली है? मैं जाती हूँ चेक करके आती हूँ। ऐश्वर्या मुस्कुरा के सोचती है, काम हो गया। फिर ऐश्वर्या अपने आदमी को मैसेज कर देती है कि तुम्हारा काम हो गया और जाकर ढोल वाले से बोलती है, सुनो ढोल ऐसा बजना चाहिए कि हर एक आदमी अपने कमरे से निकाल के नीचे आकर नाचने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए। पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो। और ढेर सारे पैसे निकाल कर उन लोगों को दे देती है और वहां सबके साथ नाचने लगती है। ऊपर श्रुति अपने कमरे में पूजा की थाल तैयार करती है और ऐश्वर्या की तस्वीर हाथ में रखती है। बोलती है, आज होलिका दहन है, मैं बाबा जी से ये मांगती हूँ कि आज के दिन मेरे मन्नत के सर से हर बुरा साया जलकर खाक हो जाए। फिर वहां पर डोली आती है और बोलती है, माँ आप तैयार हो? श्रुति जल्दी से ऐश्वर्या की तस्वीर छुपाकर बोलती है, हाँ मैं तैयार हूँ। और श्रुति को मन्नत का वीडियो कॉल आता है। मन्नत बोलती है, माँ आप कैसे हो? क्या चल रहा है भाई? फिर डोली फोन लेकर बोलती है, माँ और मैं होलिका दहन के लिए जा रहे हैं। इधर ऐश्वर्या चुपके से श्रुति के कमरे के बाहर आ जाती है। श्रुति पूछती है, मन्नत ये तूने किसके कपड़े पहने हुए हैं? मन्नत बोलती है, ये वो एक्चुअली ना, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे तो मल्ला ने मुझे कुछ कपड़े दे दिए पहनने को, तो मैंने पहन लिए। श्रुति मन में सोचती है, ये कपड़े देखने में तो सोनिया के जैसे लग रही है। मन्नत बोलती है, ये सब छोड़ो, बताओ आपकी तबीयत कैसी है? आपने दवाई ली या नहीं ली? श्रुति बोलती है, मेरी तबीयत को क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो होलिका के लिए थाली सजाई है, सुंदर है ना? मन्नत बोलती है, बहुत सुंदर है, मैंने भी आपको इसी के लिए फोन किया था, होली विश करने के लिए। आई मिस यू माँ। श्रुति बोलती है, चल ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, नीचे जाना है ना होलिका दहन के लिए। फिर मन्नत बाय बोलकर फोन कट कर देती है। वहां मन्नत के पास पुनीत आकर बोलता है, मिस मन्नत। मन्नत बोलती है, यस सर। पुनीत बोलता है, मिस मन्नत तुम टीम का हिस्सा हो तो क्यों ना चलकर थोड़ी डांसिंग हो जाए? मन्नत बस पुनीत को देखती है हैरान होकर। अच्छा मैं समझा, मुझे देखकर थोड़ी सरप्राइज्ड हो, हैरान हो, है ना? जानता हूँ, ये जो तुम्हारी थोड़ी बहुत घबराहट दिखती है न, उससे मैं समझ जाता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि मैं इस बात को मान चुका हूँ कि तुम मेजबानी का हिस्सा हो, हमारी एम्प्लॉय हो, तो क्यों ना हम दोनों एक नए सिरे से हमारे इस काम की रिश्ते की शुरुआत करें? क्या ख्याल है? चलो अब इतना सोचो मत। हेड सेफ पुनीत सलूजा आया है तुम्हें बुलाने, कम ऑन। फिर मन्नत का हाथ पकड़ कर लेकर चला जाता है डांस करने के लिए। वहां पर मल्लिका भी डांस कर रही होती है और पुनीत मन्नत के साथ डांस करने लगता है। विक्रांत वहीं पर दूसरी तरफ खड़ा होता है और उसे मन्नत को पुनीत के साथ डांस करते हुए देखकर अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा जेलस होता है। ये सब कुछ विक्रांत की माँ नोटिस करती है। फिर पुनीत की माँ पुनीत के पास आती है और बोलती है, पुनीत सुनो, इस बावर्ची लड़की से नफरत है मुझे और तुम इसी के साथ। पुनीत बोलता है, रिलैक्स मॉम, मेरा भरोसा करिए, अब इस लड़की का नाटक ज्यादा दिन नहीं झेलना पड़ेगा। फिर पुनीत एक सैफ के पास जाकर बोलता है, डायरेक्ट भांग की गोली कहाँ है? सब सेट तो है ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे। विक्रांत बस मन्नत को डांस करते देखकर मायूसी से वहां पर खड़ा होता है और अजीब सा थोड़ा फेस बनाता है। वैसे दर्शकों को ये वाला मोमेंट का इंतजार था कि कब विक्रांत के दिल में मन्नत के लिए फीलिंग होगी और मन्नत के दिल में विक्रांत के लिए फीलिंग होगी। और अब क्योंकि ये दिखाया जा रहा है
कि शायद विक्रांत को अच्छा नहीं लग रहा, उसे जलन हो रही है मन्नत को पुनीत के साथ डांस करते हुए देखकर। तो अब उन दोनों के प्यार की स्टार्टिंग हो गई है, लेकिन आगे क्या करने वाला है पुनीत मन्नत के साथ और विक्रांत के साथ, और उधर चौल में ऐश्वर्या क्या करने वाली है श्रुति और डोली के साथ, ये सब कुछ होगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।